हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एमके क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर ईसीसी और एनटीटी की भर्तियां होने वाली है। इन भर्तियों के लिए जिन विद्यार्थियों ने डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पर जो है पात्र रहेगा, यानी इन भर्तियों का फॉर्म भर सकता है। तो जिनके पास में ईसीसी या फिर एनटीटी का ये डिप्लोमा होगा वही यहाँ पर इन भर्तियों का फॉर्म भर सकता है। तो साथियों, आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है, अभी आवेदन चल रहे हैं। अगर आप ये डिप्लोमा करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। कहाँ से आप डिप्लोमा कर सकते हो, कितने दिन में आपका डिप्लोमा हो जाएगा, घर बैठे आप इस डिप्लोमा को कर सकते हो। साथ में कोई डिग्री चल रही है तो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा कितने इसमें एग्जाम होने वाले हैं, कितनी आपकी फीस लगने वाली है, महिला या पुरुष कौन इस डिप्लोमा को कर सकते हैं, ये सारे जो सवाल है कई दिनों से कमेंट के माध्यम से मेरे पास में आ रहे थे दोस्तों। तो सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। और अभी आवेदन चल रहे हैं, 2-3 दिन और बचे हुए हैं, तो आप आवेदन भी कर सकते हो दोस्तों। पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा, कितना खर्चा आएगा दोस्तों, और पास होने के लिए कितने मार्क्स वगैरह भी चाहिए आपको, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वीडियो को सबसे पहले पूरा आपको देखना है, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी दोस्तों। इसके अलावा आप अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो स्टडी विद एमके के नाम से है, टेलीग्राम में जाके आप सर्च कीजिएगा स्टडी विद एमके, वहां पर आप इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों डिप्लोमा के बारे में। कई विद्यार्थियों के काफी समय से कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे को जो है डिप्लोमा करना है, कहाँ से करें, हम जोधपुर से हैं, हमारा सेंटर कहाँ आएगा। कोई कह रहा है सर मैं घर बैठे कर सकता हूँ क्या, कोई कह रहा है मैं 12वीं पास हूँ या मेरे कम परसेंटेज है, मैं कर सकता हूँ क्या, मेरी एज ज्यादा हो गई है, कितनी उम्र वाला कर सकता है। तो पहली चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसमें जिन्होंने 12th कर रखी है, 12th कर रखी है मान्यता प्राप्त बोर्ड से, वो यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकता है। कोई आवश्यकता नहीं है आप 3rd डिवीजन पास हो, आपके 45% है, 50% है, 60% है, कोई मायने नहीं, केवल पास होना चाहिए 12th। ठीक है। दूसरी बात, आयु की बात करता हूं तो आयु सीमा इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 40 साल, 30 साल, 45 साल, 50 साल, कोई भी यहां पर जो है ये डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। समझ में आ गई बात, ये चीजें क्लियर हो गई। आगे हो सकता है जब वैकेंसी आए उसमें आयु का जो है आपको क्राइटेरिया बता दिया जाएगा। वैसे मैक्सिमम आपको पता है 40 तो रहती है जनरल की, उसके बाद छूट भी रहती है। तो डिप्लोमा के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। ये दो चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर बात करते हैं सर डिप्लोमा कौन कौन से होते हैं। पूरा वीडियो देखना है, अभी मैं आपको बताऊंगा, नंबर भी दूंगा, कहां से करना है। बिल्कुल घर बैठे आराम से आप कर सकते हो, कहीं पर भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। एकदम जेन्युइन दोस्तों, बिल्कुल मान्यता प्राप्त। ठीक है, और समय बहुत कम बचा हुआ है, सीटें पूरी हो चुकी है, आप सभी को पता है। अब यहां पर देख लीजिएगा, डिप्लोमा होता है दोस्तों एक तो ईसीसी का, एक तो होता है आपका ईसीसी का, ठीक है। एक होता है दोस्तों आपका डीईसीई, ठीक है। एक होता है दोस्तों आपका एनटीटी, ठीक है ना। एक होता है डीपीएससी, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आप कहोगे गुरुजी ये सारे डिप्लोमा, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ईसीसी या डीईसी कर रहे हो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एनटीटी कर रहे हो या डीपीएससी कर रहे हो एक ही बात है। समझ में आ गई। दो इसमें कैटेगरी है। अगर आप डीईसी कर रहे हो या ईसीसी कर रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों एक ही है। दोनों का नाम थोड़ा सा चेंज है, इसमें डिप्लोमा लग गया आगे, ठीक है ना। और ये कहां से होता है अभी मैं बताने वाला हूं। एनटीटी और डीपीएससी, इसमें थोड़ा अंतर है। देखो दोस्तों, ये क्या है कि एनटीटी का जो डिप्लोमा होता था राजस्थान में 2010, उसके बाद सरकार ने जो है बंद कर दिया। तो फिलहाल जो है दोस्तों राजस्थान के अंदर ये एनटीटी का डिप्लोमा जिन संस्थाओं ने मान्यता ले रखी है वही इसको करवा रहे हैं। तो आप मान्यता प्राप्त संस्थान से ये कर सकते हो। समझ में आ गई बात। कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर ये डिप्लोमा महिला या पुरुष, देखो एनटीटी का डिप्लोमा महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, ईसीसी का भी महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, यानी डीईसी के नाम से इग्नू बोर्ड से वो आप कर सकते हो दोनों ही, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि केवल महिला ही कर सकती है। तो ये दोनों ही डिप्लोमा आप महिला और पुरुष, लेकिन राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी आएगी हो सकता है उसमें थोड़ा महिलाओं को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। और आपको पता है कहीं पर भी जो है सीटें आती है तो जो डीईसी डिप्लोमा होता है ईसीसी, उसी में महिलाओं की ज्यादा आती है, तो वैसे ज्यादा जो है महिलाओं के लिए होता है। और बाकी एनटीटी महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अभी आपके आंगनबाड़ी के अंदर एनटीटी और डीपीएससी ये डिप्लोमा मांगा गया था। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, ये आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से कर सकते हो, सरकार ने करवाना बंद कर दिया। ये होता है दिल्ली से डीपीएससी का डिप्लोमा, इसमें 100 सीट होती है सीमित, और इसमें खर्चा बहुत आता है, रेगुलर आपको जाना होता है, हजारों में यहाँ पर लगभग फीस आपकी रहती है ना। तो आप अगर दिल्ली से करना चाह रहे हो तो वहां पर नंबर थोड़ा मुश्किल होता है, आप सभी को पता 100 सीट है तो वो भर जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल जो आप एनटीटी का कर सकते हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, लेकिन वो सरकार ने
मान्यता दे रखी है कि भाई आप जो है ये डिप्लोमा करवा सकते हो। ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर करता है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको जो है कितना जो है वैल्यू देती है। कहने का मतलब चलता तो है सब जगह, आपने देखा होगा अदर स्टेट में भी चलता है, अदर स्टेट में भी हो रहे हैं डिप्लोमा, तो कोई ज्यादा यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है इसके अंदर। ये 2 साल का होता है। ये अगर आप करना चाहते हो तो हम करवा देंगे, अभी नंबर आपको दे रहे हैं, आप पूरी ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डीईसी कोर्स की। अब देखो दोस्तों, ईसीसी और डीईसी एक ही कोर्स है, इसमें कंफ्यूज नहीं रहना आपको बिल्कुल भी। अब यहां पर देखिएगा, ये होता है एक तो इग्नू से, इग्नू यूनिवर्सिटी से होता है, जो आपको पता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यानी दोस्तों ये पूरे भारत के अंदर कई प्रकार के कोर्स करवाती है। यानी आप जो है इसको ओडीएल मोड, ठीक है ना, ओडीएल मोड से आप कर सकते हो, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड, यानी घर बैठे आप कर सकते हो, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात, आप बीएड कर रहे हो, बीएसटीसी कर रहे हो, कोई भी आप कर रहे हो, उसके साथ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक बोर्ड करवाता है एनआईओएस, ठीक है ना, इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन हो सकता है इसमें अभी डेट क्लोज हो गई होगी या सीटें वगैरह पूरी हो गई होगी। अभी फिलहाल जो डेटा है 31 जुलाई तक आप जो है इग्नू से कर सकते हो। कैसे करना है, कितने पेपर होंगे, क्या फीस होगी, सारी चीजें भी डिस्कशन करने वाला हूं। घर बैठे कर सकते हो, केवल एक फोन पे व्हाट्सअप करना आपको और आराम से आप जो है कर सकते हो, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी फीस भी बता दूंगा, क्योंकि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था हजारों की संख्या में कमेंट आए, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं सर कौन सा करना है, क्या करना है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, ये जो ईसीसी का है, इग्नू के अलावा भी अगर आप कहीं से कर रहे हो तो वो मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, राजस्थान का हो या कहीं का हो, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और वही दोस्तों जो एनटीटी पे रूल फॉलो होता है वही इस पे होता है, जो गवर्नमेंट वैल्यू देती है उसके अनुसार ही वो वैलिड रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अपन बात करते हैं इग्नू का। इग्नू का भी दोस्तों वही रूल है। अभी देखो आपके जो है ये भर्ती आई थी अभी आंगनबाड़ी की, उसमें एनटीटी डीपीएससी दे रखा था, तो जो सरकार मान्य करेगी वो उसके अनुसार काम होगा आगे। ठीक है ना, तो फिलहाल आप जो है कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई जो है ये नहीं चलेगा, सब डिप्लोमा चलते हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। जिनको मान्यता दे रखी है उनके भी जो है चलते हैं, तभी तो वो करवा रहे हैं। ठीक है ना, और बाकी देखो इग्नू बोर्ड से आपको पता है, एनआईओ से, लेकिन चीजें ध्यान रखना है कि भाई वो आपकी मान्यता प्राप्त है या नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी आप कर सकते हो। अब जैसे आप इग्नू से करना चाह रहे हो, इग्नू से अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, फिलहाल आवेदन चल रहे हैं। और इग्नू से करने से एक और फायदा है कि आप पूरे भारत में कोई भी एग्जाम दे सकते हो, है ना, कहीं पर भी वैकेंसी आती है, आप कोई स्कूल वगैरह भी खोलना चाह रहे हो, प्ले स्कूल, या कहीं आप प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो अच्छी स्कूल के अंदर, या आप केवीएस के अंदर भी, तो ये डिप्लोमा से आप कर सकते हो। बहुत वैल्यू है इसकी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, इसमें देखो 31 जुलाई लास्ट डेट है। आप अगर खुद इसका फॉर्म भरना चाहो तो खुद भी भर सकते हो। इसमें क्या होता है अभी मैं बता दूंगा। देखो इसमें 4 पेपर होंगे, एक तो डीईसी आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना, ये होता है प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है ना, 3 होंगे पेपर। आपको जो स्टडी सेंटर मिलता है, यानी राजस्थान में कुछ जिलों के अंदर है, पूरे जिलों में स्टडी सेंटर नहीं है, जहां पर मिलेगा वहां पर केवल आपको परीक्षा देना है। ठीक है ना, क्या देना है, आपको केवल एग्जाम देना है और अपने असाइनमेंट जमा करवाना, ये 2 ही काम होते हैं। कई बच्चे कह रहे सर मैं बाड़मेर से हूं तो मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, नहीं, कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं जाना, आपको असाइनमेंट और आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा पेन पेपर से, समझ में आ गई बात। अभी आप फॉर्म भरोगे, एग्जाम होगा आपका दोस्तों जून 2025 में। ठीक है, और दोस्तों उससे पहले भर्ती आ गई तो आप फॉर्म भी भर सकते हो, इनरोलमेंट नंबर मिलेंगे उसके माध्यम से। ठीक है ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अभी आवेदन नहीं करोगे तो फिर आपका 26 में जाके होगा, फिर तो मान लो 1-2 वैकेंसी भी निकल सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुनहरा अवसर है। अभी नंबर दे दूंगा, अभी आप वहां पर संपर्क करके पूरा डिप्लोमा कर लेना। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, 3 आपके पेपर हो गए, 1 आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया, 3 आपके असाइनमेंट होंगे। ठीक है ना, असाइनमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, 1 आपका प्रोजेक्ट हो गया, ये बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, तब आप फॉर्म भर पाओगे। आगे एग्जाम का फॉर्म भी इसमें जो है अलग से भरा जाता है, ये नहीं कि अभी आपने फॉर्म भर दिया हमारा डिप्लोमा हो जाएगा, नहीं भाई, आगे पूरी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप। आपको शुरुआत में आपको जैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना रहेगा, आपका आई कार्ड डाउनलोड करना है। आई कार्ड डाउनलोड करने के बाद में आपको जो है असाइनमेंट तैयार करना है। असाइनमेंट के बाद में आपको जो है ट्रेनिंग होगी आपकी स्कूल के अंदर, यानी प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है आपको जाना पड़ेगा लगभग 35 दिन, 30 से 35 दिन आपको उस स्कूल के अंदर पढ़ाना पड़ेगा, जो छोटे बच्चे हैं उनको, और उनका वीडियो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, किसी को भी आप फोन देके वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या एक्टिविटीज की। वो वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर
यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड करने पड़ेंगे। यूट्यूब चैनल आपके नाम से ईमेल आईडी से बन जाता है, उस पर अपलोड करने के बाद उनके लिंक कॉपी करके आपको प्रोजेक्ट के अंदर डालने पड़ेंगे सारे, तब जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। प्रोजेक्ट में कई सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर आपको एक गाइड भी हायर करना पड़ेगा साथ में ही, जब आप ट्रेनिंग करोगे स्कूल के अंदर गाइड हायर करना पड़ेगा, जिसके पास बीएड हो रखी है या जिन्होंने टीचर का डिप्लोमा ले रखा है, कहीं से भी मान्यता प्राप्त डिग्री है टीचर की, वो गाइड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली का मेंबर, टीचर, कोई भी हो सकता है। उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसकी ईमेल आईडी, उसके फोन नंबर और उसकी मार्कशीट वगैरह, उसके साइन होंगे, उसने कितने नंबर आपको दिए हैं वो सब उसमें आएंगे। समझ में आ गई बात। ये प्रोसेस होती है, ये असाइनमेंट बनते हैं, ये डिप्लोमा, ये आपका जो है प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद आपको जैसे असाइनमेंट आपके जमा हो जाते हैं, कहाँ पर, कॉलेज के अंदर आपको करवाना है खुद को ही साइन करके। इसके बाद में प्रोजेक्ट आपको या तो ऑनलाइन वेबसाइट पे लिंक आता है, वहां पर आप फिल कर सकते हो प्रोजेक्ट को, नहीं तो आपको लिफाफे में डाल के आपको दिल्ली भेजना पड़ेगा इग्नू के हेड ऑफिस में, ठीक है ना। फिर आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, फिर आप फॉर्म भर देना, एग्जाम के लिए अलग से फॉर्म, ठीक है ना। एग्जाम फॉर्म भरोगे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपको एग्जाम देना है। अब ये इतनी सारी प्रोसेस होती है इग्नू के अंदर। बच्चे मुझे कहते हैं कि सर ये तो 3600 रुपये में हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आपको फीस भी बता देता हूं मैं। जो इसकी फीस है, देखो दोस्तों, आपकी जो इसकी फीस है वो आपकी रहती है यहाँ पर लगभग मान के चलो 3600 रुपये आप फॉर्म भरोगे उसका खर्चा आएगा। 1000 से 1500 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा। किसका दोस्तों? जब आप एग्जाम, ये जो पेपर है ना, इनके एग्जाम शुल्क लगेगा, ठीक है ना, चारों के अलग अलग, ठीक है। तो कुल मिला के अपन बात करते हैं 5100 रुपये तो आपके इसके हो गए पूरे। अब आप असाइनमेंट बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, तो इनमें भी तो खर्चा आएगा ना भाई। ये फ्री में हो जाएंगे? आप जाओगे असाइनमेंट के लिए, आप फाइल वगैरह तैयार करोगे, ठीक है ना, प्रोजेक्ट के लिए भी आप चीजें तैयार करोगे। अगर आप खुद करना चाह रहे हो तो भी आपका थोड़ा बहुत शुल्क आएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमारे को सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, सारी चीजें, तो हम दोस्तों आपको करवा देंगे। जो हमारा सर्विस शुल्क लगेगा वो हम आपको बता देंगे, आप व्हाट्सअप कर देना। कहने का मतलब दोस्तों, इसमें हम आपको मदद करेंगे सोल्ड असाइनमेंट में, आपके प्रोजेक्ट के, और दोस्तों आपको जानकारी देंगे कब आपको आई कार्ड डाउनलोड करना है, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपके एग्जाम होंगे। इसके अलावा आपको नोट्स उपलब्ध करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें, वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध करवाएंगे ताकि आप पढ़ सको। इसमें पास हो गए दोस्तों तभी आपका वैलिड रहेगा, फेल हो जाओगे तो किसी काम का नहीं है। समझ रहे हो बात? तो इस तरीके से ये आपका जो है ये डिप्लोमा होगा, और आपको ऑफलाइन पेपर देना होगा, केवल एग्जाम देने जाना है। असाइनमेंट आप जो है बाई पोस्ट भी भिजवा सकते हो। अगर हमारे पास में आप जो है इन चीजों की अगर एडमिशन लोगे, कहने का मतलब आप तैयारी करने के लिए, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अब आप अगर खुद करना चाह रहे हो तो ये 5100 रुपये तो आपके लगेंगे, किसी भी हालत में कम नहीं होंगे ये तो, ठीक है ना। और बाकी ये खर्चा भी लग जाएगा। अब आप मान सकते हो इससे थोड़े से ज्यादा पैसे और लग के आप टेंशन फ्री हो जाओगे, आपको समस्या नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की। यानी कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो आप जो है यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, आपको पढ़ने के लिए मटेरियल आपको दे देंगे, ठीक है ना, जो भी आगे अपडेट आएगी वो भी आपको मिलती रहेगी, ग्रुप वगैरह बना देंगे। इससे क्या है कि दोस्तों आपकी हेल्प हो जाएगी। कई बच्चे रहते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, ठीक है ना, अब वो फॉर्म तो भर देते हैं, वो कहते हैं सर अब क्या करना आगे। तो भाई देखो, आपको पता है हमारे पास भी कई सारे काम होते हैं। अगर आप ये सारी चीजें हमारे द्वारा करवाना चाह रहे हो तो ये नंबर दे रहा हूं मैं आपको, 94,688,436, इस पे आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना। फीस मैंने बता दी है, लगभग ये तो कंपलसरी यही है। इसके बाद में हमारा शुल्क अलग से लगेगा, जिसमें आपकी सारी जो है समस्या दूर हो जाएगी। कहने का मतलब आपको कहीं भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी इतनी। हम समय समय पे आपको अपडेट करते रहेंगे, समय समय पे आपको तैयारी करवाते रहेंगे, सारी चीजें आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। ये इग्नू सी प्रोसेस है आपकी, मैंने बता दी। बाकी एनआईओएस का आप देख सकते हो, फॉर्म वगैरह चल रहे होंगे या बंद हो गए होंगे। इग्नू की 31 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म भर देना, फिर बार बार मौका नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है ना। और बाकी संस्थान से आपने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसी आएगी उसमें वैलिड हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और भी आप इग्नू के अलावा भी कहीं से करना चाह रहे हो, बस थोड़ा मान्यता का ध्यान रख लेना भाई, वो वैलिड है या नहीं है डिप्लोमा, बस इतना, ठीक है। बाकी आप जो है कहीं से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि भाई आपको यहीं से ही करना है। देखो, आप अपने विवेक के अनुसार काम कर सकते हो। मेरा उद्देश्य है आपको जानकारी उपलब्ध करवाना, मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवाई है। बाकी आप अपने जो है विवेक पे निर्णय लेके ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने बता दी है फीस भी। अब कई लोग कहते हैं सर आपने तो 5100 रुपये बताई फीस। भाई 5100 रुपये बता रहे, लेकिन ये बाकी काम करने की फीस कौन देगा? ये फ्री में थोड़ी होंगे काम, इसमें भी तो खर्चा आता है ना। जैसे आपको सोल्ड असाइनमेंट उपलब्ध करवाएंगे, आपको नोट्स उपलब्ध करवाएंगे, है ना, आपको और कई सारी जो है क्लासें वगैरह से पढ़ने के लिए कई सारी वीडियो लेक्चर वगैरह, वो फ्री में थोड़ी हो जाएंगे। समझते हो ना आप इस चीज को? तो आप अगर 10-12 हज़ार रुपये आप खर्च कर रहे हो तो आराम से ये डिप्लोमा आपका तैयार हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। 10-12 हज़ार में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पर भी आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं रहेगी, सब कुछ आ जाएगा इसमें आपका। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट देख लो, आपकी फोटो, सिग्नेचर, आपकी मार्कशीट, और यहाँ पर 10th-12th की मार्कशीट, और आपका जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट, और ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये चाहिए। ये इस नंबरों पे भेज देना जिनको करवाना है। 3-4 दिन और बचे हुए हैं, करवा देंगे। और बिल्कुल देखो, करवाने का उद्देश्य मतलब ये है कि इग्नू बोर्ड से आपका होगा, हम एक माध्यम है आपकी मदद करने के लिए। जैसे आप कोचिंग करने जाते हो, कुछ भी आप करते हो, जैसे आप ड्राइविंग सीखते हो, है ना, तो उस तरीके से आपको ये चीज़ें हम अपडेट करेंगे कि भाई देखो आई कार्ड आ गया है, अब आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब लगेगा आपका, क्योंकि आप तो बिजी रहते हो। अगर आप खुद भी करना चाहो भाई, देखो कि कई स्टूडेंट होते हैं कि नहीं सर मैं तो सब कुछ कर लूंगा, तो कर लो भाई, फिर बाद में देखो ये मत कह देना कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, ऐसा मत करना। इससे अच्छा तो आप करो ही मत, ठीक है ना, क्योंकि इसमें काफी सारा होता है, ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का। ऐसे नहीं कि फॉर्म भर दिया 3600 रुपये में, सर 3600 रुपये फॉर्म की फीस, अब तो डिप्लोमा हो गया, नहीं भैया, वो पैसे भी डूब जाएंगे आपके अगर ध्यान नहीं दिया तो आपको, ठीक है ना। 5100 रुपये तो आपके पूरे लगेंगे, बाकी अगर आप खुद करना चाहते हो तो 5100 रुपये में सारी चीजें हो जाएगी। आप हमारे पास मैसेज ना करें, आप अगर खुद करना चाह रहे हो। आप अगर हमारी हेल्प लेना चाहते हो तो उसका शुल्क लगेगा, मैं पहले आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर वीडियो वगैरह, नोट्स वगैरह, ठीक है ना, आपको स्टडी मटेरियल वगैरह, PYQs, कई क्वेश्चन वगैरह आपको तैयारी करवाएंगे, आगे भर्तियों की भी तैयारी करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें देखो हमारे पास में आपको जो है संपर्क करना पड़ेगा और हम आपको चीजें उपलब्ध करवा देंगे। कई विद्यार्थी फॉर्म भरना ही नहीं जान रहे, है ना, तो आपका फॉर्म भी फिल कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फॉर्म फिल करके आपको प्रिंट आउट उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है बच्चा। तो इस चीज का आपको ध्यान रख लेना है, और सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। भर्तियां भी आपकी आएगी, ऐसी बात नहीं है, खूब सारी भर्तियां आपकी आने वाली है। देखो ये राजस्थान के अंदर एनटीटी की भर्ती आई थी 2018 में। अब एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर उसमें इग्नू का भी चला था, ठीक है ना, इग्नू का डिप्लोमा भी चला था, ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना। तो अभी जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो डिप्लोमा हो रहे हैं वो मैंने बता दिया आपको, ECC, DEC, DPSC, NTT, ये डिप्लोमा है, इसके अलावा कोई डिप्लोमा नहीं होते हैं। और NTT तो राजस्थान में बंदी हो चुका है, जो कुछ स्टेट के अंदर मान्यता प्राप्त संस्थान है वहां से हो रहा है, तो वो आप अपने स्तर पे कर सकते हो। बाकी राजस्थान से भी अगर करना चाह रहे हो तो जिनको वैलिड कर रखा है, मान्यता दे रखी है, वहां से आप कर सकते हो। 2 साल का होता है ये, ठीक है ना, और ECC 1 साल का होता है, महिला पुरुष वगैरह सब इसमें कर सकते हैं। अब बिल्कुल भी आपका डाउट नहीं रहा होगा दोस्तों, क्योंकि कई विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, जब उनको कहते हैं कि ये होगा ये होगा, वो कहते हैं सर उसमें तो केवल 3600 रुपये फीस है और हमारे को कुछ नहीं करना। भाई आगे एग्जाम भी लगता है, सारी चीजें होती है, ऐसे फॉर्म भरने से थोड़ी हो जाता है काम, है ना, तो ध्यान रखना पड़ता है आप सभी को, ठीक है। तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से, अगर आपके पास समय है तो आप कर सकते हो, आप में सामर्थ्य है तो आप कर सकते हो, किसी प्रकार का मेरा कोई दबाव नहीं है आप पे, आप अपने अनुसार कर सकते हो। ई मित्र वाले भैया के पास में जाकर आप बोल देना, अगर फॉर्म भी भरवाना चाहते हो अपने स्तर पे कि सर मेरी तो आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं तो खुद ही कर लूंगी, मेरे तो 5100 रुपये में, तो आप कर लेना भाई, हमारे को परेशान मत करना बार बार, क्योंकि हमने वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी। अब आप हर छोटी छोटी बात पे मैसेज करते रहते हो। अब जो जिन्होंने हमारे पास में एडमिशन ले रखा है, जिनको हमको पढ़ाना है, अब उन बच्चों का जो है काम रुक जाता है आपके चक्कर में, ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। बाकी सब चीजें आपको उपलब्ध करवा दी मैंने, पूरा प्रोसेस बता दिया है, ठीक है ना। और भी कहीं से हो रहा है तो कर लीजिएगा, अपने विवेक पे करना है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपको, कोई किसी का वो नहीं है इसमें। और डिप्लोमा देखो दोस्तों, अब तो हर प्रकार के डिप्लोमा की जो है आवश्यकता होने लग गई है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो तो आपको कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो क्योंकि यहाँ पर जो है आसानी से आपका जो है इसमें पूरा एग्जाम वगैरह हो जाएगा और आराम से पेपर देना है। हम सब गाइड आपको करते रहेंगे और भी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और जल्दी फॉर्म भर देना 31 जुलाई। अगर आप हमारे द्वारा भरवाना चाह रहे हो तो आप पेमेंट कर देना, और ये नंबर दे रखे हैं, इस पर आप जो डॉक्यूमेंट भेज देना, मैसेज कर देना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।